नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 14 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं कन्या लग्न के पंचम भाव में यदि सूर्य स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 6 नंबर का मतलब होता है कन्या लग्न, और कन्या लग्न में सूर्य द्वादश भाव का स्वामी होता है। द्वादश भाव का स्वामी होकर जब ये अपने से छठे स्थान में अर्थात पंचम स्थान में स्थित हो जाता है तो यह पंचम भाव को विशेष रूप से पीड़ित करने वाला बन जाता है। देखिए, जब हमने लघु पाराशरी पढ़ी थी तो हमने बात करी थी कि 4, 7 और 10 ये तीनों भाव होते हैं केंद्र भाव, और पंचम भाव और नवम भाव होते हैं त्रिकोण भाव। त्रिकोण भाव में भी त्रिकोण भाव जो होते हैं ना, वो कुंडली के सर्वोत्तम भावों में से एक होते हैं। उसके बाद नंबर आता है केंद्र भावों का। त्रिकोण में भी जो सबसे उत्तम त्रिकोण होता है वो होता है नवम भाव, और उसके बाद होता है पंचम भाव। तो पंचम भाव विशेष रूप से त्रिकोण का स्वामी बनकर विशेष शुभता प्रदान करने वाला हो जाता है। लेकिन यहाँ पर त्रिक भाव का स्वामी, त्रिक भाव होते हैं छठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव। ये तीनों जो होते हैं त्रिक भाव होते हैं। त्रिक भाव का स्वामी होकर जो सबसे नेगेटिव भाव है, ये तीनों सबसे ज़्यादा नेगेटिव भाव होते हैं, और इस नेगेटिव भाव का स्वामी होकर जब ये पंचम भाव में बैठता है तो विशेष रूप से पंचम भाव की हानि करने वाला हो जाता है। देखिए, यहाँ पे एक चीज़ और समझने वाली है कि सूर्य पापी ग्रह भी होता है, पृथकतावादी ग्रह भी होता है और तीक्ष्ण ग्रह भी होता है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम द्वादश भाव की बात करें तो कुंडली का द्वादश भाव पृथकतावादी भाव होता है, और द्वादश भाव का स्वामी अपने आप में भी पृथकतावादी ग्रह होता है। तो यहाँ पर यह जब पृथकतावादी भाव का स्वामी होकर, और वो भी सूर्य जो पृथकतावादी ग्रह है, जब पंचम भाव में स्थित होता है तो पंचम भाव को पूरी तरह से ध्वस्त करने का कार्य करता है। देखिए, पंचम भाव होता है संतान का भाव, पद का भाव, प्रतिष्ठा का भाव, प्रेम का भाव। जो लव मैरिज होते हैं वह पंचम भाव के सहयोग से होती है। पंचम भाव होता है प्रेम का, अफेयर का। तो इससे संबंधित व्यक्ति को पीड़ा देने का कार्य करता है सूर्य। यहाँ से यह पंचम भाव को पूरी तरह से नष्ट करने का कार्य करता है। तो व्यक्ति को प्रेम से संबंधित परेशानियाँ होंगी, और स्पेशली ये जो प्रेम होता है ना, ये कोई माता पिता से या भाई बहन से संबंधित प्रेम नहीं होता है। ये स्पेशली विपरीत लिंगी के प्रति प्रेम को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर प्रेम विवाह वाली जो स्थिति होती है उसकी बात हो रही होती है। तो यहाँ पे संतान पक्ष को भी ये परेशान करेगा और प्रेम विवाह का भी योग नहीं बनने देगा। तो यहाँ पे ये एक बात स्पष्ट हो जाती है कि ऐसे लोग प्रेम भी करते हैं, उनका विवाह संभव नहीं हो पाता, तो उन्हें विशेष रूप से पीड़ा होती है। क्योंकि जब कोई स्ट्रांग योग बनता है ना तो वो घटित भी होता है जीवन में। यहाँ से 12th हाउस का लॉर्ड पंचम भाव में बैठ रहा है तो ये योग घटित तो जरूर करा ही देगा। यहाँ पर भी यह इसकी नेगेटिव राशि है या इसकी शत्रु राशि है। यहाँ पे मकर राशि है, मकर राशि का स्वामी शनि होता है। शनि और सूर्य की विशेष रूप से बहुत शत्रुता होती है। तो यहाँ पे शत्रु भाव में बैठकर सूर्य पंचम भाव को तो पूरी तरह से नष्ट करने का कार्य करेगा ही। तो संतान पक्ष में न होना या संतान पक्ष के होने में देरी होना या कुछ मिसकैरेज हो जाना चिल्ड्रंस का, तो यह इंडिकेशन देता है यह सूर्य। यहाँ से इसकी सीधी दृष्टि पड़ती है 11th हाउस पर। 11th हाउस में के सापेक्ष अगर देखें, क्योंकि यहाँ पर इसकी मित्र राशि है, कर्क राशि है। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है। चंद्रमा और सूर्य का मित्र होते हैं दोनों आपस में। तो यहाँ से जब इसकी दृष्टि 11th हाउस से पड़ती है तो 11th हाउस के सापेक्ष ये पॉजिटिव फल प्रदान करने वाला होता है। देखिए, हम पहले बात कर चुके हैं, जब कोई भी ग्रह नेगेटिव भाव का स्वामी होकर जब पॉजिटिव भाव में बैठता है तो अपनी पूरी नेगेटिविटी तो ये पॉजिटिव भाव को दे देता है, लेकिन स्वयं शुभ हो जाता है। उसके पर्टिकुलर भाव से संबंधित जो कंटेंट्स होते हैं उसको एब्जॉर्व कर लेता है। इसको ऐसे मान सकते हैं कि यहाँ पे सूर्य जब पावरफुल होके नेगेटिव होके जब पंचम भाव में आता है तो पंचम भाव से संबंधित जितने भी पदार्थ की शुभता है वो तो खुद ले लेता है, अपनी दूषितता वो पंचम भाव को दे देता है। तो यहाँ पर शुभ होते हुए यह 11th हाउस पर जब दृष्टि डालता है तो 11th हाउस को ये लाभ भाव को विशेष शुभता प्रदान करने वाला बन जाता है। तो 11th हाउस होता है बड़े भाई से संबंधित, धन लाभ से संबंधित, किसी प्रकार के लाभ से संबंधित, इच्छा पूर्ति से संबंधित और भी बहुत सारे कंटेंट्स होते हैं।
तो इनसे संबंधित व्यक्ति को पॉजिटिविटी मिलती है। व्यक्ति का बड़ा भाई एक प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है, व्यक्ति की इच्छाएं पूरी होती हैं, व्यक्ति को आर्थिक लाभ होता है, विभिन्न प्रकार के लाभों से व्यक्ति लाभान्वित होता है जब यह सूर्य 11th हाउस पे दृष्टि देता है। सूर्य होता है नवम भाव का कारक, दशम भाव का कारक और लग्न भाव का कारक। लग्न भाव के सापेक्ष भी अगर देखें तो ये अपने से पंचम भाव में है, पद मान प्रतिष्ठा के सम्मान के भाव में है। देखिए व्यक्ति का व्यक्तित्व तो प्रभावशाली होगा, लेकिन यहाँ पे जो पंचम भाव है वो डैमेज हो चुका है, क्योंकि प्रतिष्ठा है, पद है या फिर पोजीशन है, उसका जो स्थिति है वो व्यक्ति को प्राप्त नहीं होगी। तो ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो पंचम भाव नेगेटिव होने के कारण व्यक्ति प्रभावशाली तो होगा, लेकिन उसको लाभ नहीं मिल पाएगा, जीवन में डेजिग्नेशन नहीं मिल पाएगा, पोजीशन नहीं मिल पाएगी, पद नहीं मिल पाएगा, संघर्ष ज़्यादा रहेंगे, व्यक्ति को अपनी योग्यता के अनुसार पद नहीं मिलता। नवम भाव के अगर सापेक्ष देखें तो यह अपने से नवम भाव पर है, तो इस मामले में यह पॉजिटिव है। भाग्य साथ भी देता है, भाग्य साथ भी देता है, लेकिन स्थिति क्या होती है, देखिए अब दशम भाव के सापेक्ष भी देखें तब भी यह अपने से अष्टम भाव पर मौजूद है, तो यहाँ से लग तो साथ देता है, लेकिन स्थिति ऐसी होती है कि बहुत पीक पर जाके या बिल्कुल एंड मोमेंट पे जाके या चोटी पर जाकर यह व्यक्ति असफल हो जाया करते हैं। तो इनका भाग्य इनको इस स्थिति तक भी लेके जाता है, इस ऊंचाइयों तक भी लेके जाता है कि यह बिल्कुल उच्चता की श्रेणी तक पहुंचने के बाद दोबारा से फिसलकर नीचे के पायदान पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर प्रोफेशनली भी सेटल्ड होने में ये सूर्य प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लग्न के सापेक्ष भी देखें तब भी यह प्रभावशाली व्यक्ति तो होता है, लेकिन लाभ नहीं मिल पाता है। तो ओवरऑल अगर देखें तो ऐसे लोगों के जीवन में सफलता प्राप्त करने की कमी होती है। लेकिन यहाँ पे जैसे अभी हमने बताया कि यह लोगों की इच्छा पूर्ति होती है, इन लोगों की इच्छा पूर्ति होती है, तो कह सकते हैं कि ऐसे लोग किंग मेकर होते हैं। किंग तो नहीं हो पाते, लेकिन हाँ किंग मेकर होते हैं। और दूसरी स्थिति ये भी होती है कि खुद तो बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व होते हैं, लेकिन उनकी संतान प्रभावशाली व्यक्तित्व नहीं होती, या फिर संतान पक्ष से इनको पीड़ा प्राप्त होती है, या संतान पक्ष की अगर बात करें तो यह इनको बहुत इनकी उम्मीदों पर संतान खरी नहीं उतर पाती। ठीक है, तो अब चलिए हम इसके उपाय की हम बात कर लेते हैं। देखिए इस ओवरऑल कुंडली में बहुत कुछ चीज़ें अच्छी हैं कि ऊंचाइयों पर व्यक्ति जाता है, इसके बहुत प्रभावशाली इसके संबंध भी होते हैं, उन संबंधों का इसको जीवन में लाभ भी मिलता है, लेकिन इंडिविजुअली पद प्रतिष्ठा मान सम्मान का लाभ नहीं मिल पाता है इन लोगों को। तो ऐसी स्थिति में यदि सूर्य का पॉजिटिवली उपाय कर लिया जाए तो यह सूर्य पॉजिटिविटी प्रदान करने वाला बन जाता है। तो देखिए यहाँ पर एक स्थिति में ये कर सकते हैं कि इसकी सीधे सीधे ना शिफ्टिंग की जा सकती है, सूर्य की शिफ्टिंग की जा सकती है। सूर्य का यहाँ से प्रभाव समाप्त करके यदि हम 11th हाउस में ले जाएं तो यह व्यक्ति को बहुत ज़्यादा लाभ प्रदान करने वाला बन जाता है, बहुत लाभ प्रदान करेगा। वो कैसे बन सकती है, वो ऐसे बन सकती है स्थिति कि रविवार के दिन महिलाएं अपने दाएं हाथ की कलाई में, पुरुष अपने बाएं हाथ की कलाई में तांबे का कड़ा धारण कर लें। सिंपली गंगा जल से धोएं और कच्चे दूध से धोएं और रविवार के दिन इसको धारण कर लें। बेजोड़ को कड़ा होना चाहिए, उसमें जॉइंट नहीं होना चाहिए, खुला नहीं होना चाहिए, बंद कड़ा होना चाहिए। तो वो अपनी कलाई में धारण कर लेंगे तो सूर्य डायरेक्टली 11th हाउस को क्लिक करने लगेगा, पंचम भाव से इसका प्रभाव खत्म होंगे और यहाँ से यह अपनी पोषण करने वाली दृष्टि पंचम भाव पे डालेगा, तो पंचम भाव से संबंधित जितनी भी इसकी नेगेटिविटी है वो पॉजिटिविटी में बदल जाएंगी। एक उपाय ये किया जा सकता है। दूसरा उपाय किया जा सकता है कि इस सूर्य को तृतीय भाव में शिफ्ट कर लिया जाए। तृतीय भाव में कैसे शिफ्ट हो सकता है कि महिलाएं अपने बाएं हाथ की कलाई में और पुरुष अपने दाएं हाथ की कलाई में तांबे का कड़ा धारण कर लें, तब भी ये संभव है। लेकिन देखिए फर्स्ट प्रायोरिटी रखनी चाहिए 11th हाउस और सेकंड प्रायोरिटी रखनी चाहिए 3rd हाउस। प्रायोरिटी से मतलब सीधे यह हो गया कि यदि 11th हाउस में कोई नेगेटिव ग्रह है जो सूर्य को सपोर्ट नहीं करता है, फॉर एग्जाम्पल अगर राहु स्थित है या शनि स्थित है, तो फिर 11th हाउस की जगह
ये सेकंड वाले उपाय को प्रायोरिटी दी जानी चाहिए। इसके अलावा सूर्य के जाप और हवन किसी योग्य ब्राह्मण से भी कराए जा सकते हैं, जिससे कि इसकी पावर और भी बढ़ेगी और पॉजिटिवली पावर बढ़ेगी। ये भी किया जा सकता है। तो इनमें से कोई सा भी उपाय किया करेंगे तो लाभान्वित होंगे। पंचम भाव से संबंधित जितने भी कंटेंट्स हैं वो पॉजिटिवली जनरेट हो जाएंगे। तो उसमें इसके अलावा किसी और अन्य उपाय की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो आज हमने बात करी कन्या लग्न के पंचम भाव में सूर्य स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे कन्या लग्न के षष्ठम भाव में यदि सूर्य स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।